जय हिंद समाजवादी साथियों, देर शाम को शिवपाल ने कटहरी से सपा प्रत्याशी के नाम का किया ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट से, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को जिम्मेदारी सौंपी है कटहरी की जो विधानसभा सीट है उसको जितवाने की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है और लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की जो लोकप्रियता है वह लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वहीं पर लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अब केंद्र की राजनीति की ओर सक्रिय हो चुके हैं और सक्रियता के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी पर भी हमलावर हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में पीडीए का नारा दिया और पीडीए के नारे को देने के साथ अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान की है और वहीं पर अपने जो परिवार की जो मतभेद थे उस मतभेदों को भी समाप्त करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को मान सम्मान के साथ समाजवादी पार्टी में वापस किया गया और वापस करने के साथ शिवपाल सिंह यादव जी को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद लोकसभा के चुनाव में, घोसी के उपचुनाव में, मैनपुरी के लोकसभा के उपचुनाव में शिवपाल सिंह यादव जी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई और वहीं पर शिवपाल सिंह यादव जी के कंधों पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो जिम्मेदारी है जिताने की, क्योंकि उनके संगठन में काफ़ी अच्छी मजबूती के साथ उनकी पकड़ भी है, कार्यकर्ता भी उनकी बात मानते हैं और शिवपाल सिंह यादव जी के समाजवादी पार्टी में आने से अखिलेश यादव जी के सपनों में एक नई उड़ान भी लगी है। जहां पर समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव में 2014 और 2019 में दोनों बार 5-5 सीटों पर ही सिमट गई, लेकिन इस बार शिवपाल सिंह यादव जी के समाजवादी पार्टी में आने से उनके निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर पीडीए का नारा दिया, वहीं पर समाजवादी पार्टी ने 7.5 गुना स्पीड जंप करते हुए अपनी सीटों की जो संख्या है उसको बढ़ाया है, 7.5 गुना किया है, यानी कि 37 सांसद हो चुके हैं 5 से। वहीं पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अपने कांग्रेस पार्टी जो लगातार दिन प्रतिदिन जो बेकार प्रदर्शन करती हुई जा रही थी, अपना जो कांग्रेस का प्रदर्शन स्तर था वो लगातार गिर रहा था, लेकिन अखिलेश यादव जी का साथ मिलते ही कांग्रेस पार्टी ने भी 6 गुना सीटें बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। 2019 के चुनाव में 1 लोकसभा सीट थी, वर्तमान समय में 6 लोकसभा सांसद कांग्रेस पार्टी के जीत कर सदन में पहुँच चुके हैं। वहीं पर शिवपाल सिंह यादव जी को अखिलेश यादव जी के द्वारा, जहाँ पर आप लोगों को पता है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें से कटहरी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। विधानसभा का प्रभारी बनाए जाने के बाद शिवपाल सिंह यादव जी के ऊपर कटहरी की जो विधानसभा सीट है उसे जिताने की जो जिम्मेदारी है वो अखिलेश यादव जी ने दी है। वहीं पर वहाँ से प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी किसे टिकट दिया जाना चाहिए वो भी शिवपाल सिंह यादव जी के हाथ में अखिलेश यादव जी ने अपनी जो कमान है वो शिवपाल सिंह यादव जी के हाथ में दी है। जो भी शिवपाल सिंह यादव जी निर्देश देंगे भाई उसी को अखिलेश यादव प्रत्याशी बनाएंगे कटहरी की विधानसभा सीट से। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कटहरी की विधानसभा सीट से लोकसभा के चुनाव के बाद जो उत्तर प्रदेश में जो करारी शिकस्त हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के जो चेहरा है उस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ने जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उसमें से कटहरी की विधानसभा सीट से विधानसभा प्रभारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार योगी आदित्यनाथ जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की, और अखिलेश यादव के साथ साथ कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशियों के जो नाम लगातार चर्चाओं में चल रहे हैं, यानी कि संभावित प्रत्याशियों के नाम जो लगातार चर्चाओं में चल रहे हैं उनको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ से पहला जो नाम चल रहा है वो है विशाल वर्मा। विशाल वर्मा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, प्रदेश सचिव हैं वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के, और लगातार जो कटहरी की विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार विशाल वर्मा जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुँच रहे हैं और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से रूबरू हो रहे हैं विशाल वर्मा। क्योंकि कटहरी की जो विधानसभा सीट है दलित बहुल सीट, यहाँ पर दलित जो मतदाता है वो निर्णायक भूमिका में रहता है और यहाँ पे लगभग 1 लाख के आसपास यहाँ पर दलित मतदाता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए, विशाल वर्मा का जाति समीकरण का ध्यान रखते हुए यहाँ से विशाल वर्मा टिकट की जो दावेदारी है वो कर रहे हैं। वहीं पर लालजी वर्मा जी भी यहाँ से वर्मा समाज से ही थे, वो उन के उत्तराधिकारी के तौर पर विशाल वर्मा यहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार जनसंपर्क के माध्यम से अपनी जो टिकट की दावेदारी है वो काफ़ी मजबूती के साथ विशाल वर्मा कर रहे हैं कटहरी की विधानसभा सीट से। वहीं पर बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट से जो दूसरा नाम चर्चाओं में बना हुआ वो है शंखलाल माझी।
शंकर मांझी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। कटहरी की विधानसभा सीट से 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से ही चुनावी मैदान में उतरे और इन्होंने यहाँ से लालजी वर्मा जी को परास्त करते हुए समाजवादी पार्टी के को जीत हासिल करवाने में शंकर मांझी ने अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो अब विधानसभा के उपचुनाव में शंकर मांझी का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार शंकर मांझी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आगामी जो प्रत्याशी हैं वो हैं भीम निषाद। भीम निषाद, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। हालांकि अंतिम समय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा इनका टिकट काट कर इन्हें आश्वासन दिया गया कि कटहरी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से हम आपको चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो उस बात का ध्यान रखते हुए लगातार भीम निषाद जनसंपर्क कर रहे हैं और कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मजबूती के साथ अपनी टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं भीम निषाद, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे। कटहरी की विधानसभा सीट से भीम निषाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं पर 22 तारीख को शिवपाल सिंह यादव जी यहाँ से विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ से ही 22 सितंबर से शिवपाल सिंह यादव कटहरी में अपना डेरा डाल लेंगे, जैसा कि उन्होंने घोसी में विधानसभा के उपचुनाव में डाला था। और वहीं पर इसी दिन 22 सितंबर को ही शिवपाल सिंह यादव जी के सामने भीम निषाद अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो भी दिखाएंगे, क्योंकि चुनावी जनसभा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ को लाकर जो भीम निषाद हैं वो मजबूती के साथ अपनी टिकट की जो दावेदारी है वो पेश करेंगे कटहरी से। वहीं पर बात करेंगे कटहरी की जो विधानसभा सीट है लालजी वर्मा जी की परंपरागत सीट है। 2022 के चुनाव में लालजी वर्मा जी यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की। हालांकि लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने उन्हें अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से प्रत्याशी बनाया और उसके बाद उन्होंने सांसद निर्वाचित हुए और सांसद निर्वाचित होने के बाद उन्होंने कटहरी की विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दे दिया है। तो अब यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव में लालजी वर्मा जी के परिवार के 2 सदस्य के नाम लगातार प्रत्याशी के तौर पर चल रहे हैं। पहला नाम है लालजी वर्मा जी की जो पत्नी है शोभावती वर्मा, पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, लगातार जनसंपर्क कर रही, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जनसंपर्क के माध्यम से मजबूती के साथ जो कटहरी की विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यह अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। वहीं पर लगातार जनता के बीच में, लोगों के बीच में लगातार जा रही हैं, लगातार जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी उठा रही हैं और लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रही हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रही हैं। शोभावती वर्मा जी के द्वारा कटहरी की जो विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनकी जो दावेदारी है वो मानी जा रही है, क्योंकि लालजी वर्मा जी की है परंपरागत सीट है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव यहाँ से हो सकता है शोभावती वर्मा जी को ही यहाँ से विधानसभा का टिकट दे सकते हैं। इस तरह की खबरें लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। वहीं पर जोश और उत्साह के साथ शोभावती वर्मा जी जनसंपर्क कर रही हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में जाकर लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं कटहरी की विधानसभा सीट से। वहीं पर बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट से लालजी वर्मा जी के ही परिवार से एक अन्य जो सदस्य हैं वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, वो हैं लालजी वर्मा जी की पुत्री डॉक्टर छाया वर्मा। डॉक्टर छाया वर्मा पूर्व में जलालपुर की विधानसभा सीट से प्रत्याशी रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी की से, लेकिन चुनावी मैदान में जीत नहीं सकी। लेकिन अब जब विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है तब समाजवादी पार्टी से टिकट की जो दावेदारी है वो पेश की जा रही है डॉक्टर छाया वर्मा जी के द्वारा। वहीं पर दावा ये भी किया जा रहा है कि लालजी वर्मा जी ने अपनी पुत्री डॉक्टर छाया वर्मा जी के लिए टिकट की जो मांग है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से की है और उन्होंने मांग की है कि जो कटहरी की विधानसभा सीट है यहाँ से मेरी पुत्री को चुनावी मैदान में उतारा जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। कटहरी की विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर लगातार अनेक दिग्गज समाजवादी पार्टी से टिकट चाह रहे हैं, लेकिन अब यह तय शिवपाल सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी को तय करना है कि कटहरी की विधानसभा सीट से किसको प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए, जिससे कि विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बम्पर वोटों से चुनावी मैदान को जीत सके। आप लोगों की क्या राय है? कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर जो भी आप लोगों की राय हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं
वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।